गाँव के इतने फ़ोन मेरे पास भी फ़ोन आए थे, जी, ठीक है, इतने फ़ोन आए थे जैसे मैं जैसे गया बोले बस डायरेक्ट आता भाई साहब बधाई हो। हुँ, अरे क्या बात है! फ़ील मतलब अच्छा जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बट सपना ही यदि हम देखेंगे भाई पुलिस तक का या फ़ौज तक का, हुँ, तो बस वहीं तक सीमित रह जाएँगे। तो इसलिए अच्छा सपना देखो हुँ। और उस सपने के लिए दिन-रात एक कर दो। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ जींद ज़िले में। कल आपने देखा होगा दोस्तों जींद ज़िले में एक सम्मान समारोह के तौर पर जींद में एक रोड शो निकाला गया। हमारे भाई के लिए प्रदीप सहरन जो कि एक जज बनकर अपने गाँव में पहुँचे थे। तो दोस्तों आपने कल की जो वीडियो भी देखी होगी जो काफ़ी जो चर्चा में थी और आज हम प्रदीप जी के बड़े भाई के पास हम पहुँचे हैं। प्रदीप जी के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनका एक जुनून को लेकर जो आज जज बनकर हमारे देश की जो सेवा करेंगे, हमारे समाज की सेवा करेंगे। तो हमारे प्रदीप जी के बड़े भाई हैं, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आपको प्रदीप जी को, पूरे परिवार को सर बधाई हो। सर आप बधाई तो ये सबके लिए है, पूरे पूरे गाँव के लिए, पूरे जिले के लिए हुँ, कि जिले का गाँव का नाम रोशन किया है, हुँ, तो सबको सब बधाई के पात्र हैं। जी। अकेला प्रदीप पहले होता है वर्क में एक परिवार के लिए हुँ, नहीं, हुँ, हुँ। बल्कि ये सम्मान समारोह जो एक आयोजित किया गया था, जी। पूरे गाँव ने मिलके किया था, बल्कि हुँ, ज चा चारों ओर के जो कहते हैं हमारे गुआंढ बोलते हैं, हुँ, हुँ। वो सभी इसमें सम्मिलित हुए थे। जी, तो ये कोई परिवार का समारोह नहीं था, पूरे गाँव का समारोह था। जी। अच्छा, एक गर्व की बात है क्योंकि जिन ज़िले में आप जुलानी गाँव से हो आप, हुँ। और गाँव में जब भाई आया है तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ उनका स्वागत करा गया, तो कैसा महसूस हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इससे बड़ी खुशी तो 15 तारीख को हुँ, उसका रिज़ल्ट आया आया हुँ, था। हुँ, रिज़ल्ट आते ही गाँव में जैसे ही हमने थोड़ा स्टेटस लगाया, हुँ, तो गाँव के इतने फ़ोन मेरे पास भी फ़ोन आए थे, हुँ, हुँ, ठीक है, इतने फ़ोन आए थे जैसे मैं जैसे गया बोले बस डायरेक्ट आता भाई साहब बधाई हो। हुँ, अरे क्या बात है! फ़ील मतलब अच्छा जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था हुँ, और पूरे गाँव में ही इतना जोश था हुँ, कि गाँव वाले बस डेडिकेशन वर्किंग थी कि हुँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। हुँ, मतलब गाँव वालों ने मिलकर बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया मतलब हुँ, ताउम्र हम गाँव का ऋणी रहेंगे हुँ, कि इतना बड़ा सम्मान समारोह हमने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा सम्मान समारोह अच्छा था हमारे गाँव का, बहुत अच्छा। बढ़-चढ़ के कोई कोई हुँ, साइकिल से है, कोई मोटरसाइकिल से है, कोई हुँ, स्कूटी पे है, हुँ, कोई ट्रैक्टर से है, कोई हुँ, गाड़ियाँ मतलब काफ़िला पटियाला चौक से लेके हुँ, और स्टेशन पटियाला चौक पीछे चल रहा था और हुँ, स्टेशन पार कर चुके थे हम, जी। वहाँ तक काफ़िला नहीं टूट रहा था, इतना बड़ा काफ़िला था। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूँगा प्रदीप जी के बारे में। प्रदीप जी जैसे अभी जज बनकर हमारे समाज की अच्छे तरीके से जैसे सेवा करने का काम करेंगे। उनके यानी शुरू के जो जीवन के बारे में बताइए क्योंकि उनका कैसा स्वभाव था और कैसे ये इस मुकाम पर देखो, पहुँचे? बचपन उसका बड़ा नटखट था। हुँ, उसका मन भाई कहता था बस मेरे से पढ़ाई ना करवाओ हुँ, और कुछ भी करवा लो। हुँ, मतलब लगभग जो कहते हैं ना पहले हुँ, पहले 2 साल लगभग उसने बहुत ज़बरदस्त दादा-दादी को तंग किया। हुँ, हुँ, क्योंकि दादा-दादी का लाडला था, हुँ, ठीक है? तो इस वज़ह से दादा ठीक है, जब कंधे पे बैठा के लेके जाते थे, हुँ, तो कभी अपने जूते निकाल के छोड़ देना, हुँ, कभी बैग इधर-उधर कर देना, हुँ, तो बड़ा तंग करता था। हुँ, पहले 1 साल, 2 साल तंग भी किया, हुँ, बट फिर उसने जब ठीक है, जो बच्चे को जो बचपन था, नटखट था, जितना शरारती हमें लग रहा था, हुँ, तो उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। हुँ, फिर उसने गवर्नमेंट स्कूल से हुँ, 5th क्लास की, 5वीं क्लास हमारे गाँव से। गाँव से ही हुँ, प्राइमरी स्कूल से की, जिसमें सम्मान समारोह था, हुँ, उसी स्कूल से उसने हुँ, 5वीं कक्षा प्राप्त की। हुँ, 5वीं कक्षा में हमने साथ ही साथ सैनिक स्कूल के बारे में वर्किंग की क्योंकि चाचा आर्मी में से रिटायर्ड हैं, हुँ, तो चाचा के मन में थी कि मैं बच्चे को लेफ्टिनेंट या आर्मी में बड़ा अफ़सर बनाने हुँ, की हुँ, इच्छा हुँ, थी। हुँ, तो चाचा जी ने 5वीं क्लास में उसको सैनिक स्कूल के लिए साथ के साथ बुक्स लाके दे दी हुँ, कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग कर रहे हैं हुँ, और मैं साथ के साथ आर्मी का कोटा होगा और मैं इसको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट करा। हुँ, तो उसकी अच्छी मेहनत थी, देखो सैनिक स्कूल में वैसे सिलेक्शन नहीं होता। हुँ, अपने हम बात करें तो पूरे इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं, हुँ, 33 और हम अपने हरियाणा में बात करें तो केवल 2 हैं। जी। हरियाणा में जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है हुँ, करनाल में, हुँ, हुँ, वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया। हुँ, 6ठी से लेके 12वीं तक उसने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ाई की। हुँ, 12वीं कंप्लीट करने के बाद उसका उद्देश्य टारगेट था कि मैं और अच्छा बड़ा अफ़सर की मैंने छोटी नौकरी नहीं करनी, हुँ, कोई हुँ, अच्छे अफ़सर लेवल की तैयारी करनी है, अच्छा अफ़सर लगना है। हुँ, तो उसने एसडी कॉलेज चंडीगढ़ को चुना। जी, तो बोला मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करूँगा। तो हुँ, वहाँ से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हुँ, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हुँ, एलएलबी और एलएलएम के लिए हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना। हुँ, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलएम और एलएलबी कंप्लीट की। हुँ, उसके बाद उसने रेगुलर अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दिया हुँ, कि मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर टोटली उसने अपनी सेल्फ स्टडी की। जी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो ग्रेजुएशन करते-करते इंटरेस्ट हो गया था कि मैंने कानून की पढ़ाई करनी है। हुँ, मैंने कानून की पढ़ाई करनी है, उसका उद्देश्य क्योंकि उसका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। हुँ,
बात करें तो उस टाइम में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के टाइम पे मेरे चाचा जी से डर लगा लो भाई, अपने जो गरीब परिवार है वो सोचता है कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, तो चाचा जी ने उसको पुलिस के इंटरव्यू के लिए भेज दिया। और इंटरव्यू वालों को जब इंटरव्यू दे रहा था, हाथ जोड़ के बोला भाई साहब, मैं तो मेरे पिताजी के डर से इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मैंने पुलिस में नहीं लगना। ठीक है, बोला भाई बच्चे तेरे इतने अच्छे नंबर हैं, आप तो ज्वाइन हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाए। बोला सर मैंने करनी ही नहीं, मैं तो पिताजी के डर से इंटरव्यू देने आया हूँ। तो उसके मन में मतलब एक बच्चे के वो नहीं होता, फिक्स हो जाता है, दिमाग में सेट होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो उसने छोटी नौकरी की तरफ देखा नहीं, पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद भी या अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद इंटरव्यू में डायरेक्ट मना कर दिया था कि मैंने ये नौकरी पसंद ही नहीं ना मैंने करनी। तो उसका अच्छा सर, मैं आपको यानी बीच में पूछना चाहूंगा, जैसे इंटरेस्ट की भी आपने बात करी है, तो यानी उन बच्चों को क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा बड़े भाई के तौर पर प्रदीप जी के, जैसे जो बच्चे अनसक्सेस हुए हैं, जैसे जिनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं, नशा पता में लग जाते हैं, यानी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा? सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें, देखो ये कोई बात नहीं, हर कोई सक्सेस नहीं होता, हो सकता मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने इन चीजों की तैयारी की और वो मान लो सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है, तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग देके उन्होंने हजारों जज, हजारों ठीक है वकील, HPSC में, SSC में खूब गवर्नमेंट जॉब दिलवाई हैं, ये कोई मायने नहीं। परंतु सिर्फ एक बात ध्यान रखा जाए कि वो एक गलत डायरेक्शन में जाए, नशे की दिशा में ना जाए, कि वो नशा ना करें, ठीक है, और सिर्फ फिक्स रखें कि हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, और मन में जज्बा है अच्छा करने का, तो कहीं ना कहीं आप फील्ड बहुत हैं, हर जगह कामयाब हो जाओगे। तो बच्चों को यही कहूंगा कि अपना सपना बड़ा देखें, कि ये ना देखें कि पहले हमारे दादा जो बच्चे हमारे माँ बापों ने देखा है भाई पुलिस लग जाए, वो लग जाए। यदि हम सपना बड़ा देखेंगे तो कुछ बड़ा करने के लिए अचीव कर पाएंगे, 100% अचीव हो जाएगा। बट सपना ही यदि हम देखेंगे भाई पुलिस तक का या फौज तक का, तो बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे। तो इसलिए अच्छा सपना देखो और उस सपने के लिए दिन रात एक कर दो। सिर्फ अपने ये देखो कि आपके माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ त्याग करके आपको हर सुविधा पूरा प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए। माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, तो उन चीजों को देखते हुए बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी यदि आप माँ बाप की तरफ सोच रहे हो तो। अच्छा जी, आपको दोबारा फिर बधाई हो। आपके जो भाई ने जो काम किया है वो हमारे लिए, समाज के लिए काफी प्रेरणादायक है, और आपको फिर से एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बड़प्पन हमें दिया है, और मैं तो समस्त शहर जींद का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि इतना हौसला, मतलब इतनी मालाएं डल रही थी कि, और इतना ठीक है कोई पैसे की डाल रहा है, कोई फूलों की डाल रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हुआ पूरे शहर का, और वह मेरे पूरे समस्त ग्रामवासियों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इतना मान सम्मान आप लोगों ने मेरे परिवार को, मेरे भाई को दिया। तो इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। और जितने भी मेरे भाई ठीक है पत्रकार बंधु थे, उन्होंने बड़ा इस बात को बड़ा महत्व दिया, क्योंकि एक अच्छा संदेश लोगों बच्चों में जाए कि वो भी अच्छा मोटिवेशन दें। तो सभी पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने देखा जो हमारे प्रदीप जो भाई जो जींद जिले से गांव जुलानी से जो जज बने हैं, उनके भाई ने जो बताया उनका संघर्ष और उनका जो स्वभाव जो कि एकदम प्रेरणादायक है। तो हमारी आपसे दोस्तों अपील रहेगी कि आप भी बड़ा उद्देश्य लेकर जिंदगी में यानी परीक्षाएं दे, संघर्ष करें, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और देखते रहें ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।